एक दिन की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और तभी थोड़ी देर में अकबर को पता चला कि उनकी एक बहुत कीमती हीरे की अंगूठी अचानक ही गायब हो चुकी थी, जो कि अभी कुछ ही देर पहले उन्होंने अपनी उंगली से उतारकर टेबल पर रखी थी। तभी बादशाह अकबर बहुत ज़्यादा दुखी होते हुए अंगूठी वाली बात बीरबल को बताते हैं और उन्होंने बीरबल से यह भी कहा कि वो अंगूठी उनके पिताजी की अमानत थी, जिसे वह बहुत प्यार करते थे। तो बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा कि महाराज, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं आपकी वो कीमती अंगूठी जरूर ढूंढ लूँगा। तभी बीरबल ने सेनापति को ये आदेश दिया कि सेनापति कोई भी आदमी महल के बाहर न जा पाए। यह बात सुनकर अंगूठी चोर बहुत ज़्यादा चौंक गया। तभी बीरबल को एक तरकीब सूझी और उन्होंने महाराज अकबर से कहा कि महाराज, आपकी अंगूठी जिसने चुराई है उसका पता लग चुका है और आपकी अंगूठी इन दरबारियों में बैठे एक ऐसे आदमी के पास है जिसकी दाढ़ी में एक तिनका फंसा हुआ है। उसी ने चुराई है आपकी हीरे की अंगूठी। तभी जिस दरबारी ने अकबर की अंगूठी चुराई थी वह अचानक ही बहुत ज़्यादा घबराहट के मारे अपनी दाढ़ी को ध्यान से देखने लगा। तभी बीरबल की नज़र उस चोर पर पड़ गई। तो उसी समय बीरबल ने सैनिकों को तुरंत उसकी तलाशी करने का आदेश दे दिया और उस आदमी की तलाशी लेने के बाद वो हीरे की अंगूठी उसी के पास निकली। तभी उसी समय अंगूठी चोर को बीरबल ने कारागार में डलवा दिया। अब बादशाह अकबर उस अंगूठी को पाकर बहुत खुश हो गए, लेकिन फिर अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल, तुम्हें कैसे पता चला कि उसी के पास ही अंगूठी है? तो बीरबल ने अपनी प्यारी मुस्कान के साथ बादशाह अकबर से कहा कि महाराज, दाढ़ी में तिनके वाली बात मैंने आपसे झूठ कही थी। और जब ये बात चोर ने सुनी तो वो बहुत ज़्यादा घबराता हुआ अपनी दाढ़ी को बार बार देखने लगा। उसी समय मैं समझ गया था कि हो न हो आपकी अंगूठी उसी ने चुराई है। तभी वो पकड़ा भी गया। उसकी इस बात पर अकबर बहुत खुश हुए और उन्होंने बीरबल को इनाम भी दिया। वाकई दोस्तों, बीरबल के आप कितने भी किस्से सुन लीजिए, उन सभी किस्सों को सुनकर आपका दिल तो खुश हो ही जाएगा और आपको एक अच्छी जानकारी भी मिलेगी। धन्यवाद।